आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन नीति वचन में 22 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर का भय मानना आपको ऊंचा करता है। जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी जाती है, मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। तो आज नीति वचन 22 अध्याय उसकी 4 आयत में जो लिखा है उसको हम ब्रीफली समझेंगे उसका क्या मतलब है। परमेश्वर के दास इस पुस्तक में आज कहते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने से आपकी जिंदगी में 3 चीजें आती हैं। पहला धन, महिमा और जीवन। जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला और बहुत नम्र व्यक्ति था। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर आ रहा था तो वह परमेश्वर के पवित्र संदूक के आगे मगन होकर नाच रहा था। तब उसकी पत्नी ने उसे नाचता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू क्या निकम्मों की तरह नाच रहा था? तेरे कपड़ों का तुझे ध्यान ही नहीं था? तब दाऊद ने कहा कि जब परमेश्वर ने मुझे तेरे पिता का राज्य दिया है और मुझे ऊंचा किया है तो मैं उस परमेश्वर के सामने क्यों ना नाचूं? दाऊद अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्यार करता था और उसका भय मानता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किया और उसको ऊंचा और आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं कि 2006 में मैं बीमार हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा उपवास रखने के कारण आपके पेट में कमजोरी आ गई है, इसलिए आपको 12 साल तक दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं दिल से जानता था कि परमेश्वर मुझे परख रहा है, और मैं ये बात भी जानता था कि यह बीमारी मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगी, यह निराशाएं मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएंगी। मैं बीमारी में भी परमेश्वर की सेवा करता रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। फिर एक समय आया कि जब परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण रीति से चंगा किया और मेरी सेवकाई को और भी ज्यादा बढ़ाया और मेरे जीवन को आशीषों से भरा। जब आपके मन में परमेश्वर के प्रति शक आता है, या चाहे आपके मन में 1% भी विश्वास नहीं रहता और आप फिर भी परमेश्वर के वचनों पर भय के साथ चलते रहते हैं और शक के बावजूद भी लगातार चर्च आते रहते हैं, तो एक समय आता है कि जब परमेश्वर आपको आशीषित करके बताता है कि मैं जीवित हूं और तेरे साथ हूं। फिर आप आनंदित होकर पूरी दुनिया को अपनी गवाही देते हैं। आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे परमेश्वर के भय में रहते हुए करें। आपके जीवन का आधार सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। दाऊद के जीवन का आधार सिर्फ परमेश्वर था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको एक चरवाहे से राजा बनाया। आज लोग उपवास सिर्फ अपनी आशीषों के लिए करते हैं कि हमें आशीषें मिल जाएं, हमें जगह मिल जाए, और जब उनको आशीष नहीं मिलती तो वह उपवास करना, प्रार्थना करना और चर्च आना छोड़ देते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता, इसलिए वह हमेशा अपने जीवन में संघर्ष ही करते रहते हैं और परमेश्वर को कोसते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं, प्रार्थना, उपवास करते हैं, उनको परमेश्वर दाऊद की तरह ऊंचा और आशीषित करता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के भय में बने रहें ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और ऊंचा कर सके और अपनी मर्जी को आपके जीवन में पूरी कर सके। सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपकी उपस्थिति में आपसे वायदा करता हूँ कि मेरी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, मैं आपके साथ वफादार रहूंगा, उपवास करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा
रहूंगा और आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। परमेश्वर ऐसा करने के लिए मुझे अनुग्रह दे, अपना बल दे, अपना आत्मा दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।